विद्यार्थियों नमस्कार। ऐतिहासिक अध्ययन की इस कक्षा में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। और विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करूंगा वैदिक धर्म और चिंतन भाग 5 के बारे में। इससे पहले विद्यार्थियों, मैंने अपनी आगे पहले की कक्षा वैदिक धर्म और चिंतन भाग 4 के अंतर्गत मैंने आपसे ऋग्वैदिक धर्म के कई तथ्यों के बारे में चर्चा की, और उन्हीं बातों को मैं आज आगे बढ़ाते हुए भाग 5 के अंतर्गत कुछ बातें और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि विद्यार्थियों, ऋग्वैदिक धर्म का जो स्वरूप था, जिसके अंतर्गत हम मूल रूप से बात करते हैं वैदिक संहिताओं के धर्म की। और जब भी वैदिक संहिताओं में उल्लेखित धर्म की बात की जाती है तो विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत ऋचाएँ शामिल की जाती है, संहिताएँ शामिल की जाती है। ऋग संहिता, यजुर संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता, अर्थात चारों वेद वो मूल रूप से इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ऋग्वैदिक काल कहें या इसको वैदिक काल कहें, दोनों एक ही बात है। और जब विद्यार्थियों उत्तर वैदिक काल की बात की जाती है तो इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं हम ब्राह्मणों को और आरण्यकों को, क्योंकि ब्राह्मणों और आरण्यकों के बारे में ये माना जाता है कि ये ग्रंथ काफ़ी बाद में लिखे गए और इनका निर्माण काल महाभारत के बाद का भी माना जाता है। और ऋचाओं को, जिसमें ऋग संहिता, यजुर संहिता, अथर्व संहिता और साम संहिता है, ये महाभारत काल से पहले की मानी जाती है। तो विद्यार्थियों, जब भी हम वैदिक धर्म के स्वरूप की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम बात करेंगे वैदिक संहिताओं में उल्लेखित धर्म के स्वरूप के बारे में, और जिसका मुख्य आधार है ऋग्वेद। यह स्पष्ट रूप से ध्यान रखें कि विद्यार्थियों, ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों का संकलन बाकी तीनों वेदों में भी मिलता है। 1028 सूक्तों के साथ ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद माना गया है और सबसे प्राचीन वेद माना गया है। तो मैंने आपसे बताया कि ऋग्वेद में धर्म के जिस स्वरूप की बात कही गई थी वो प्रकृति मूलक धर्म था, और हमें वहाँ पर देवताओं की 3 कैटेगरी का मुख्य रूप से उल्लेख मिलता है। अंतरिक्षवासी देवताओं की एक अलग कैटेगरी थी, भूलोकवासी देवताओं की एक अलग कैटेगरी थी, और पृथ्वीवासी देवताओं की अलग कैटेगरी थी। पृथ्वीवासी देवताओं के अंतर्गत सबसे मुख्य रूप से हम अग्नि को शामिल करते हैं, और अग्नि को शामिल करते हैं, पृथ्वी को शामिल करते हैं। अग्नि विद्यार्थियों उस दौर का एक महत्वपूर्ण देवता माना गया था, और अग्नि को हव्य वाहन कहा जाता था, क्योंकि अग्नि यज्ञ के समिधाओं से उत्पन्न हवि को देवताओं तक ले जाने का कार्य करता था, और ऐसा कहा जाता था कि यह हवि देवताओं का भोजन थी। इसीलिए अग्नि की काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठा और महत्ता थी। और इस युग में हमें जहाँ प्रकृति मूलक शक्तियों का देवीकरण हमें देखने को मिलता है, और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि आर्यों के दिमाग में तत्व चिंतन की बात भी पैदा हो रही है, और वे सभी देवताओं के मूल को और उनकी उत्पत्ति को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि सत्य एक ही है, लेकिन ज्ञानी जन उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई उसको अग्नि कहता है, कोई उसको वरुण कहता है, कोई उसको यम कहता है, कोई उसको मातृश्वन कहता है। सत्य एकम विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है, लेकिन ज्ञानी जन उसको अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। विद्यार्थियों, इस दौर में मैंने आपको पहले बताया कि आर्यों के देवता उनकी ज़रूरतों के मुताबिक बनते गए। तो जब भी वैदिक धर्म के स्वरूप की बात की जाती तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह प्रकृति मूलक धर्म था। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक कालीन धर्म की बात करते हैं तो हम बात करेंगे धर्म के उस स्वरूप के बारे में जिसका उल्लेख हमें ब्राह्मण ग्रंथों में देखने को मिलता है, जिसका उल्लेख हमें ऋचाओं में देखने को मिलता है, जिसका उल्लेख हमें वेदांगों में देखने को मिलता है, जिसका उल्लेख हमें सूत्र साहित्य में देखने को मिलता है, महाकाव्यों में जिसका उल्लेख देखने को मिलता है, स्मृतियों में जिसको देखने को उल्लेख मिलता है। हम उसको उत्तर वैदिक कालीन धर्म कहेंगे। उत्तर वैदिक कालीन धर्म की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि विद्यार्थियों की इस दौर में आर्यों के देवताओं की संख्या का बड़ी तेजी के साथ विस्तार हुआ, और काफ़ी नए देवता इस श्रृंखला के अंतर्गत शामिल हुए। और पुराने देवता जो कि ऋग्वैदिक या संहिताओं के दौर में काफ़ी महत्वपूर्ण देवता के रूप में थे, वे पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। जैसे कि जब हम उत्तर वैदिक धर्म की बात करते हैं तो हम शुरुआती महत्वपूर्ण देवता इंद्र, जिसकी स्तुति में ऋग्वेद के अंतर्गत काफ़ी बड़ी संख्या में श्लोक लिखे गए थे, हम इंद्र की महत्ता को इस दौर के अंदर बहुत कम पाते हैं, और इंद्र का बहुत कम उल्लेख हमें देखने को मिलता है। यही बात हम वरुण के बारे में कह सकते हैं। इस दौर में हमें 3 शक्तियों के बारे में, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इस प्रकार के नवीन देवमंडल का हमें उल्लेख मिलता है। इस दौर में आर्यों के देवताओं की संख्या भी बढ़ने लगी। जैसे जैसे आर्यों की जरूरतें बढ़ी विद्यार्थियों, वैसे वैसे आर्यों के देवताओं की संख्या भी बढ़ी। और इसी के साथ ही अवसरवादी एकेश्वरवाद की अवधारणा भी विकसित हुई।
जब आर्य के मन में, जब वैदिक आर्यों के मन में ये प्रश्न पैदा हुआ कि हम किस देवता को सर्वोपरि माने और हम किसे सबसे पहले हवि दे, यानी यज्ञ की संविधा का हवि का हम भोग लगाए, कौन से देवता पहले नंबर पे, कौन सा देवता दूसरे नंबर पे। तो इस प्रकार के जब विचार आर्यों के मन में पैदा हुए तो उसने अपनी शंकाओं का समाधान भी इसी दौर में करना चालू किया। तो अवसरवादी एकेश्वरवाद की अवधारणा का विकास हुआ। कहने का मतलब ये कि उपासना के वक्त जिस देवता का विचार वैदिक उपासक के मन में मौजूद है, उस वक्त वही देवता उसके लिए सर्वोपरि माना जाता है और बाकी सारे के सारे देवता पृष्ठभूमि में चले जाते हैं, बैकग्राउंड में चले जाते हैं। तो ये उसके मन में इस प्रकार का विचार पैदा हुआ। अवसरवादी एकेश्वरवाद की अवधारणा विकसित हुई। पहले बहुदेववाद हुआ, बहुत सारे देवताओं की संख्या बढ़ी। एकेश्वरवाद, एकवाद की अवधारणा का विकास हुआ और साथ ही साथ आर्य ने यह भी सोचना चालू किया विद्यार्थियों की इन सभी देवताओं की उत्पत्ति का मूल स्रोत क्या है, कौन सी ऐसी ताकत है जिससे इन सारे देवताओं की उत्पत्ति हुई। तो नास्तीय सूक्त में इस प्रकार की अवधारणा का उल्लेख हमें देखने को मिल रहा है और नास्तीय सूक्त में कहा गया है कि जब सृष्टि के प्रारंभ में जब न सत था न असत था, न ज्ञान था न अज्ञान था, न अंधकार था न प्रकाश था, तब एक तेजोमय प्रकाश पुंज से सृष्टि के विविध देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई। तो यह एकवाद की अवधारणा की तरफ महत्वपूर्ण बल देता है यह चिंतन। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वैदिक काल में उत्पन्न धर्म के बारे में जो यज्ञ मूलक धर्म था, जिसमें हम देखते हैं कि वे अनाज की, सोम की, घी की आहुति आदि दिया करते थे। तो इस बारे में भी थोड़ा सा डाउट है कि क्या यज्ञ में मांस की आहुति दी जाती या नहीं दी जाती थी। अभी इसके पक्ष और विपक्ष में किसी प्रकार के मजबूत प्रमाण नहीं मिले कि जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उसे मांस की आहुति दी जाती होगी या नहीं दी जाती होगी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमें स्पष्ट रूप से हिंसक यज्ञों का उल्लेख मिलता है। यज्ञ का स्वरूप पहले की तुलना में जटिल हो गया, यज्ञ में कर्मकांड पहले की तुलना में बढ़ गया और हमें इस प्रकार के यज्ञों का उल्लेख मिल रहा है जो कई कई महीनों तक चलने वाले यज्ञ है और जिसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर पशु बलि के भी प्रमाण मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, यह एक नया परिवर्तन था जो हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिल रहा है, जहाँ उत्तर वैदिक काल में देवताओं की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई और इसके अलावा साथ ही साथ हमें नवीन देवताओं की प्रतिष्ठा का उल्लेख मिलता है, पुराने देवता हमें बैकग्राउंड में जाने का उल्लेख मिलता है और इसके साथ ही साथ हमें वैदिक यज्ञों के कर्मकांडों के और ज़्यादा जटिल होने के स्वरूप का हमें उल्लेख मिलता है। विद्यार्थी, साथ ही साथ हम इस दौर में यह भी देख रहे हैं कि हिंसक कर्मकांडों के खिलाफ इस दौर में हमें आवाज़ उठने के भी संकेत मिल रहे हैं और हमें उपनिषदों के माध्यम से और इसके अलावा हमें कई और तत्व चिंतन की भी जानकारी मिलती है। जैसे हमें शास्त्रार्थ का उल्लेख मिल रहा है जिसके अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि क्षत्रिय वर्ण के लोगों ने भी ज्ञान के क्षेत्र में दखल देना प्रारंभ कर दिया। जैसे हमें विदेहराज जनक का उल्लेख मिलता है, जैसे केकई काशीराज अजातशत्रु का उल्लेख मिलता है, पांचाल के शासक प्रवणराज जाबाली का उल्लेख मिलता है। और विद्यार्थियों की इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रह्म विद्या की जब भी हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्म विद्या का सबसे पहला ज्ञान इस दौर में क्षत्रियों को ही प्राप्त हुआ और इन विद्वान राजाओं के पास बहुत सारे क्षत्रिय ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते थे। और हमें इस दौर में एक शास्त्रार्थ का उल्लेख मिलता है जो कि विदेहराज जनक ने किया था। एक्चुअली राजा जनक को विदेह इसलिए कहा जाता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देह में रहते हुए भी, शरीर में रहते हुए भी खुद को शरीर के विकारों से मुक्त कर रखा था, इसलिए वे विदेहराज जनक कहलाते थे। बृहदारण्यक उपनिषद में विद्यार्थियों इस बात का विवरण मिलता है कि राजा जनक ने एक बार यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ के अंतर्गत यह कहा कि जो कोई भी इस शास्त्रार्थ को जीतेगा उससे 1000 गाय दी जाएगी और उन गायों के सिंह के ऊपर 10 स्वर्ण मुद्राएं होगी। तो कहा जाता है कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने इस शास्त्रार्थ को जीता। तो हमें इस दौर में विद्यार्थियों इस प्रकार के काफ़ी रोचक शास्त्रार्थ का भी उल्लेख मिलता है। लेकिन साथ ही साथ हमें तत्व विद्या संबंधी ज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है और इसके साथ साथ हमें कई और चीज़ों की जानकारी मिल रही है। इसके अंतर्गत हम बात करते
ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, वेदांगों के बारे में, वेदांगों में उल्लेखित जानकारी के बारे में मिलते हैं। वेदांग भी उत्तर वैदिक कालीन धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। जब भी वेदांग की हम बात करते हैं तो हमारे सामने 6 वेदांग आते हैं। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। इसके अलावा हमें 4 उपवेदों का उल्लेख मिलता है, हमें स्मृतियों का उल्लेख मिलता है, मनुस्मृति, नारद स्मृति, पारसर स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति। और इन सब ग्रंथों में मौजूद धर्म के स्वरूप के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके साथ हमें पंच महायज्ञों के बारे में, देव यज्ञ, नृ यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ, इस प्रकार के यज्ञों की जानकारी मिल रही है। हमें 16 संस्कारों का उल्लेख मिल रहा है उत्तर वैदिक कालीन धर्म के स्वरूप के बारे में, जिसके अंतर्गत हम गर्भाधान संस्कार जो संतानोत्पत्ति के लिए होता था, पुंसवन संस्कार जो पुरुष संतान प्राप्ति के लिए होता था, सीमंतोनयन संस्कार जो गर्भ संस्कार गर्भ की रक्षा के लिए होता था, यज्ञोपवीत संस्कार जो कि विद्याधन से पहले होता था, समावर्तन संस्कार जो विद्याधन के बाद होता था, विवाह संस्कार का उल्लेख मिलता है, अंतिम संस्कार की प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा हमें उत्तर वैदिक कालीन धर्म की जब हम बात करते हैं तो हमें विविध प्रकार के सूत्रों का उल्लेख मिलता है। स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, वैदिक आर्य को अपना जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, गृहस्थी के क्रियाकलापों का पालन किस प्रकार से करना चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारी हमें उत्तर वैदिक कालीन धर्म के स्वरूप के बारे में मिलती है। लेकिन विद्यार्थियों, एक बात मैं आपको ये बता दूं कि जैसे जैसे उत्तर वैदिक कालीन धर्म में, उत्तर वैदिक कालीन कर्मकांडों में जटिलता बढ़ती गई, वैसे वैसे इनके खिलाफ आवाज़ उठती गई। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसे हम कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो कि बड़े पैमाने पर पशुओं पर टिकी हुई है, यदि उस व्यवस्था के अंतर्गत बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दी जाती है तो उस व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश, उस व्यवस्था में कृषि के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। लोगों में आक्रोश पैदा हुआ और जब लोगों ने ये देखा कि इस प्रकार की यज्ञ का बहुत बड़ा हिस्सा ब्राह्मण लोग अपने पास रख लेते थे, क्षत्रिय और ब्राह्मणों ने मिलकर एक अपना गठबंधन बना लिया, वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित करने की कोशिश की गई। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें मिलती हैं जिनके खिलाफ हमें उपनिषदों में वातावरण मिलता है, उपनिषदों में आवाज़ उठती है और यज्ञों में ये कहा गया है कि यज्ञ एक ऐसी जटिल नौका के समान है जो व्यक्ति को भवसागर पार नहीं करा सकते। तत्व विद्या के बारे में जानकारी मिल रही है विद्यार्थियों। और जब भी तत्व विद्या की बात करते हैं तो हम इस बारे में कठोपनिषद का अवश्य उल्लेख करेंगे। विद्यार्थियों, कठोपनिषद एक ऐसा उपनिषद है जिसे भारतीय ज्ञान दर्शन का काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ कहा जा सकता है। और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों ब्रह्म विद्या का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि एक छोटा सा बालक नचिकेता अपने पिता के आदेश पर यम के दरवाजे पर पहुंच जाता है और उसकी निष्ठा से प्रसन्न होकर यम उससे वरदान मांगने को कहते हैं। लेकिन नचिकेता जो सबसे महत्वपूर्ण वरदान मांगता है और यम के द्वारा प्रलोभन दिए जाने के बावजूद कि हे नचिकेता, तुम कभी न खत्म होने वाली जवानी मांग लो, तुम लंबी आयु मांग लो, तुम तीनों लोगों का वैभव मांग लो। लेकिन नचिकेता ने कहा कि हे यमदेव, ये सारी चीज़ें नश्वर है, यदि आप मुझे देना ही चाहते तो मुझे आप ब्रह्म विद्या का ज्ञान दीजिए। तो ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान यमदेव ने नचिकेता को दिया, उसकी जानकारी हमें कठोपनिषद में हमें देखने को मिलती है। तो यज्ञों के खिलाफ ये एक प्रकार से एक नवीन आवाज़ थी। और उत्तर वैदिक कालीन धर्म के अंतिम दौर में हमें कर्मकांड भरे यज्ञों के खिलाफ एक आवाज़ उठाई दिखाई दे रही है, जो प्रतिक्रियावादी धार्मिक विचारधाराओं की आवाज़ थी। यह आवाज़ थी बौद्ध धर्म की आवाज़ थी, यह आवाज़ थी जैन धर्म की तरफ से उठाई गई आवाज़ थी, चार्वाकों की तरफ से उठाई गई आवाज़ थी। तो उत्तर वैदिक कालीन धर्म के स्वरूप की जब भी हम बात करेंगे तो हम ये बात करेंगे कि यह बहुदेववादी धर्म था, यह यज्ञ प्रधान धर्म था, कर्मकांड प्रधान धर्म था। और इसके अंतर्गत ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम से एक नवीन देवमंडल की स्थापना हुई और अनार्यों के बहुत सारे धार्मिक विश्वासों का भी उल्लेख हमें इस उत्तर वैदिक कालीन धर्म के अंदर देखने को मिलता है। विद्यार्थियों, काफ़ी बड़ा टॉपिक है और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत करूं ताकि आप इन तथ्यों को समझने में मदद मिले। आगे की कक्षा में मैं आपसे एक अलग टॉपिक के बारे में बात करूंगा। मैं आपसे वैदिक सभ्यता के बारे में बात करने की कोशिश करूंगा। अभी मैंने आपसे बात की वैदिक धर्म के स्वरूप के बारे में, और वैदिक सभ्यता के बारे में बहुत सारी बातें मैं आगे के कक्षा में करूंगा वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से। जय भारत, जय हिंद।